जानती हो माही, मैं और शब पहले भी स्वीट में रुक चुके हैं। शब ने तुम्हें अपने बारे में बताया या नहीं? आई होप कि तुम्हारे और शब के बीच। ए सुहानी, वाइफी को क्या पट्टी पढ़ाई? मैं तो माही से मेरे और तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। अरे मेरे और तुम्हारे बारे में बात करने के लिए है ही क्या? ए, वाइफी को भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? सब झूठ है, आई प्रॉमिस। वैसे भी वाइफी सिर्फ मेरी बात मानती है। ठीक कह रहा हूं? बाय द वे, वी आर इन लव और ये हमारा हनीमून है, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। आई मीन, आई एम जस्ट सेइंग दैट वैसे भी लोग कहते हैं कि हनीमून कपल्स को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती इस वक्त, यू नो। वेल आई नो दैट शब, और वैसे भी मैं यहाँ किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आई थी। एनीवे, एंजॉय योरसेल्फ। And yeah, sweet dreams. शब, आप पहले भी इस होटल में रह चुके हैं? हाँ, तुम्हें बता तो चुका हूं मैं। सुहानी भी आई थी आपके साथ? हाँ, हम दोनों रुके थे। इसी कमरे में रुके थे? हाँ, मैं, सुहानी और हमारी बाकी की टीम, कुल मिला के 5 लोग थे। अरे यू वोंट बिलीव इट, इट्स एन ऑसम स्टोरी। क्या हुआ था ना कि पीक सीजन था, एक भी होटल रूम नहीं मिल रही थी, तो हम पांचों के पांच एक ही रूम में, वो भी हनीमून स्वीट में। एक्चुअली इट वाज रियली फनी। वेट अ मिनट, तुम्हें लगा मैं और सुहानी? नहीं, गलत मत समझना। नहीं, वो मुझे कुछ और ही। अरे ये सब बातें छोड़, ये प्यार का वक्त है और मैं नहीं चाहता है हमें कोई डिस्टर्ब करे ना करे। शब, माई, आज हमारे प्यार की रात है। इट्स अ हनीमून नाइट। तुम देखना, चांद भी हमारे साथ है, जिसमें इन फूलों की खुशबू और हमारे प्यार की खुशबू भूल कर एक हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या बात है लवली बुआ? ओए जीते, मेरी एक बड़ी सी फोटो अपने साथ रख लेना। क्यों? हाँ है, वहां तेरे को मेरी बहुत याद आएगी ना, तो चलो फोटो से बात करके काम शाम चला लेना। आपकी फोटो? आपकी फोटो तो इस दिल में है लवली बुआ। और जामुन खा के। पता है लवली बुआ, अब दिल में कुछ कुछ होने लगा है। ना नींद आती है, ना किसी काम में दिल लगता है। ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे I'm in love। मैं किसी को चाहने लगा हूं। ओए, पर मैंने तो तेरे लिए अभी तक ऐसा महसूस करना शुरू ही नहीं किया। लवली बुआ, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, वो कोई और है। नहीं, I mean, वो आपकी जितनी खूबसूरत नहीं है, पर अपने जीते के साथ
आपको उसकी जोड़ी जरूर पसंद आएगी। ओए धोखेबाज, मेरे अलावा कौन आ गया तेरी जिंदगी में? हाय मुझे तो पता चले किसने मेरी जगह ले ली है। हाँ? बुआ बताता हूँ। अरे सोनी, तुम क्या कहती हो? लवली बुआ को बता दूं कौन है वो? हाँ बता दो। लवली बुआ, इस बात को सरप्राइज ही रहने देते। ये बात मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। ओए कभी तो लाइफ में सीरियस हो जाया कर। तू ना हर बात में बस मजाक ही करता रहता है। देखो जी, प्यार में मजाक नहीं करती। कभी कभी तो मुझे यही नहीं पता चलता है कि तू अपना मजाक कर रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। सुनी, रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। इसकी पैकिंग शैकिंग में मैं मदद करती हूँ तेरी। यहाँ रही ना तो ये मेरे को पागल शागल ही कर देगा। हाँ जीते, तू तैयार है ना? कहाँ खोया हुआ है? तेरे जाने का वक्त हो गया है। भाई, क्या बात है जीत? कोई परेशानी है? मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बताना चाहता है, बोलना। जो डील फाइनल करने जा रहा है उसके बारे में कुछ पूछना है? नहीं भाई, मुझे अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में आपसे बात करनी है। कैसा फैसला? भाई एक्चुअली वो ओए जीते, दोनों प्राओं के बीच क्या बात हो रही है? और तेरे फ्लैट का टाइम हो गया है, सामान किधर है? मम्मा, जीत का सामान मैं लेके आता। जीत पुत्र, तू पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है कि तू सब ठीक करके आएगा। तेरी मम्मा का आशीर्वाद जो तेरे साथ है। मम्मा, मैं आपकी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। मम्मा, मैं चलता हूँ। खुश रहे पुत्र। ओए ऐसे कैसे चला जाएगा मुझे मिले बगैर? हैं? गले नहीं मिलेगा मेरे। तेरी बड़ी याद आएगी, बहुत मिस विस करूंगी मैं तेरे को। तेरे साथ हंसने खेलने की इतनी आदत शादत जो पड़ गई मुझे। अपना ख्याल रखना। और आप भी अपना ख्याल रखना। ओके शोके। बाय एवरीबॉडी। हेलो वाइफी, लुकिंग वेरी रैविशिंग आई मस्ट से। तुम्हारी खूबसूरती तो गजब ढा रही है। यही हाल रहा तो मुझे शूट कैंसिल करना पड़ेगा। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मैं चाहता हूँ कि पूरा दिन मेरी बाहों में ही रहो। बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो, पता भी है। 24 घंटे हो गए हमें यहाँ, ना घर पर एक फोन किया और ना सोनी को। मैं सोनी को एक फोन कर दूं? ठीक है, जब सोनी से बात खत्म हो जाएगी तो मुझे बता दें। हेलो सोनी, हेलो माही, मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। तू पहुंच गई वहां पे? तुम लोग कैसे हो? हाँ, वहां पे तुमने क्या क्या देखा बताओ ना। अरे बाबा, इतने सारे सवाल करेगी तो जवाब कैसे दूंगी। हम ठीक ठाक पहुंच गए और सिंगापुर में मैंने एयरपोर्ट देखा, फिर एयरपोर्ट से होटल तक का रास्ता देखा, होटल देखा और फिर तू भी ना। पता है माही, आज कितने दिनों के बाद मैं तेरी खुशी भरी आवाज सुन रही हूँ। हाँ माही, वो माही, हम बाद में बात करेंगे। क्या हुआ माही? कौन है? वो सोनी, कॉकरोच आ गया है। ओह, कहीं उस कॉकरोच का नाम शब तो नहीं?
मुझे लगता है वो कॉकरोच तुम्हारे आसपास ही मंडरा रहा है। अब फिर से वो कॉकरोच तुम्हारे पास आ जाए उससे पहले मैं फोन रखती हूँ। सोनी रुक, मैं करती हूँ। मामा, आप अब तक जाग रही हैं? क्या बताऊं पुत्र, रात दिन दिमाग में जब सारे घर की चिंताएं खलबली मचा रही हो तो कोई चैन की नींद कैसे सो सकता है पुत्र? आप किस चिंता की बात कर रही हैं मामा? मेरे को ना बस एक ही चिंता खाए जा रही है कि हमारी सोनी का क्या होगा। मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र, सोनी हमारे घर की बहू राजी की सगी बहन है पुत्र। कोई दूर का रिश्ता नहीं है उसका हमारे घर से। अब उसके आने वाले काल के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा पुत्र? मुझे बहुत खुशी है मामा कि आपके दिल में सोनी के लिए इतना प्यार है, इतना अपनापन है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। रास्ता तो है पुत्र, बस तेरी राय जाननी है। क्या है ना, हमारी सोनी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी ज़हीन बच्ची है कि अब ना उसके लिए अच्छे घर से रिश्ते आने लगे हैं। हाँ, अच्छा है ना, अगर उसका भी घर बस जाएगा तो उसे भी खुशी मिलेगी ना पुत्र। तू कहे तो मैं उसके रिश्ते की बात चला सकती हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ मामा कि सोनी का घर बस जाए, उसकी दुनिया में खुशियाँ वापस लौट आए। आप बात कर लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मामा, शादी के मामले में आखिरी फैसला सोनी का ही होगा। बिल्कुल पुत्र, तूने हाँ कह दी ना, अब बस मेरी चिंता दूर हो गई। सोनी को शादी के लिए मैं समझा लूं। देखना, हम सोनी का ब्याह इतनी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखेगी। ठंडे पानी का इल्जाम आपके और आपके प्लान के नाम। मामा एक बात बताओ, अब आपके प्लान का अगला कदम क्या होगा? अब की बार ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मुझे नहीं बताओगे मामा? चल बता देती हूँ तुझे, तू भी क्या याद करेगी। सोचा है कि मैं वाह मामा, क्या प्लान बनाया आपने? दुर्गा जब अपने असली रूप में आती है ना तो दुश्मन का सर्वनाश कर देती है। देखना। सो गई सिमरन? हाँ, बस अभी अभी सोई है। तो इसे बेड पे लिटा देना। ठीक है।
बेचारी सिमरन, इसे ना धीरे धीरे लोरी सुनते तेरे गोद में सोने की आदत पड़ गई है। पता नहीं कल जब इसे तेरी गोद नहीं मिलेगी तो ये बेचारी कैसे सोएगी। आंटी जी, आप ऐसा क्यों सोचती है? सिमरन मेरे गोद से कभी अलग नहीं होगी। हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटियों का साथ हमेशा तो रहता नहीं ना पुत्र, और तुझे भी एक न एक दिन तो ये घर छोड़ के जाना ही है। वैसे मैंने तेरी शादी की बात चला दी है। मेरी शादी? एक ना एक दिन तो हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है ना पुत्र। तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कितनी खुशी की बात है कि तेरी जिंदगी में दुख के बाद अब सुख भी आ रहा है। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरा अपना घर होगा, अपना परिवार होगा। लेकिन आंटी, मुझे मालूम है पुत्र, अगर तेरे अपने घर वाले होते ना तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। इसलिए मैंने भी ये फैसला ना तेरी खुशी के लिए किया है। तेरे वास्ते एक बड़ा अच्छा घर ढूंढा है। वो लोग तुझे देखने आने वाले हैं। देख पुत्र, अब इस रिश्ते के लिए ना नहीं करनी है, इसी में सबकी खुशी है। लेकिन आंटी जी, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हालात ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं इस वक्त किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं सकती। आंटी जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, प्लीज। ओए, शादी के बारे में अब भी नहीं सोचेगी तो क्या लवली की उम्र में जाके सोचेगी? तुझे क्या लगता है कि जिंदगी भर हम पर बोझ बन के रहेगी? एक जवान लड़की की जिम्मेदारी क्या हमें जिंदगी भर उठानी पड़ेगी? ओए सोनी, ये तेरा मायका नहीं है, तेरी बहन का ससुराल है, ससुराल। तेरे लिए ऐसा खानदान ढूंढा है कि अगर तेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते ना तो वो भी ढूंढ नहीं पाते। पैसे वाला अमीर घराना है, बड़े नामी लोग हैं। तेरी बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाएगी। और क्या चाहिए तुझे? मेरे को इस रिश्ते के लिए सिर्फ तेरी हाँ सुननी है, ना नहीं।